हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का इंजीनियर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुंडा-मान की शासन व्यवस्था। मुंडा-मान की शासन व्यवस्था जैसा कि आप लोग जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का ही एक भाग है। जनजातीय पंचायतों में ये शासन व्यवस्था लागू होती है। तो उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सारा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडा-मान की शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडा-मान की शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, दूसरा है मांझी परगना शासन व्यवस्था, तीसरा है मुंडा-मान की शासन व्यवस्था और चौथा है नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर हो जाएगा मुंडा-मान की शासन व्यवस्था। आप लोग को बता दें कि पढ़ना अलग चीज़ है और मन से पढ़ के याद रख लेना अलग चीज़ है। तो आप लोगों को पढ़ाई जो करनी है उसमें याद करने वाली पढ़ाई करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम में जो हमारा 50 नंबर या 40 नंबर का जो कॉलम है झारखंड जीके का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में एक ऐसा अधिकारी था जिसने इसे पंचायती राज या इसका एक शासन व्यवस्था को मान्यता दिया गया था सेंट्रल लेवल से। ठीक है, तो वो थे विल्किंसन। चारों ऑप्शन में से आंसर सी हो जाएगा विल्किंसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? ठीक है, यानी कि गांव का जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मुंडा कहा जाता है, मानकी कहा जाता है, डकुआ कहा जाता है या दिउरी कहा जाता है? कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। गांव के जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो मुंडा कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? प्रशासनिक, न्यायिक, राजस्व या उपरोक्त में से सभी? कौन सा कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी काम कर सकता है। मुंडा जो गांव का प्रधान होता है वो क्या क्या काम कर सकता है? तो न्यायिक व्यवस्था में काम कर सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था में कर सकता है, राजस्व वसूली का भी काम कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों काम इसका कर सकता है। ठीक है, चलिए नंबर 6, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? यानी कि गांव का जो प्रधान होता है जिसका नाम मुंडा है उसका सहयोगी को क्या कहते हैं? मानकी, दिउरी, यात्रा दिउरी या डकुआ क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का डकुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला और हमारा 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो अभी हमने पढ़ा कि डकुआ जो है वो मुंडा का सहयोग करता है। तो मुंडा का जो सारी व्यवस्था है, मुंडा का आदेश है, मुंडा का काम है, वो ऑब्वियस है कि डकुआ करता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डकुआ, बी आंसर हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा नेक्स्ट नंबर 8, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? मतलब मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में पढ़ा का भी निर्माण होता है या फिर एक उच्च लेवल का अधिकारी होता है उसका भी निर्माण होता है। तो वो कितने गांव को मिलाकर होता है? तो 7 से 12 गांव मिलाकर होता है। किसका निर्माण? तो इस पढ़ा का निर्माण होता है। ये लोग भी पढ़ा कहते हैं, जो 7 से 12 गांव को मिलाकर एक संस्था बनाया जाता है। चलेंगे 9वां क्वेश्चन है, मुंडा-मान की शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा का प्रमुख कौन होता है? डकुआ, दिउरी, मानकी या
मुंडा, तो मुंडा तो गांव का हो गया, तो इसका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मानकी। क्या हो जाएगा? मानकी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा मानकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला नंबर 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान, न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? मानकी, पढ़ा राजा, पीर पंच या द्यूरी, क्या हो जाएगा? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी, पढ़ा राजा, पीर पंच या द्यूरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? गांव के राजस्व को कौन वसूली करता है? डकुआ, मानकी, द्यूरी या तहसीलदार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तहसीलदार पैसा वसूल करता है, खजांची भी कहा जाता है, वही शासन व्यवस्था में राजस्व वसूली करता है। क्या वसूल करता है? तो राजस्व, पैसा। ठीक है, चलिए अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? धार्मिक प्रधान का अर्थ है पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं, शादी विवाह कराने का काम या मंदिर में पूजा कराने का काम कौन करता है? मानकी, द्यूरी, यात्रा द्यूरी, डकुआ, कौन होगा इसका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा द्यूरी। क्या हो जाएगा? द्यूरी आंसर। ठीक है, कहीं कहीं पे देवरी भी मिलेगा, कहीं कहीं पे द्यूरी भी मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द्यूरी, नंबर 12 क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलते हैं 13वां क्वेश्चन है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? तो धार्मिक मामला मतलब पूजा पाठ भी होता है, धार्मिक मामला में कोई झगड़ा हो गया वो भी यही करता है। ठीक है, वो काम कौन करता है? तो वो करता है द्यूरी। कौन करता है? द्यूरी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? द्यूरी का सहयोगी, दिशा द्यूरी, यात्रा द्यूरी, उप द्यूरी या नव द्यूरी, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उप द्यूरी। क्या हो जाएगा? उप द्यूरी। और इस तरीके से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। इस टॉपिक से अगर आपके पास कोई भी और इंक्वायरी रहे, कोई भी और डाउट रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ।